हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब आज देखते हैं कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। इट्स गोइंग टू बी अ लव रीडिंग। ये एक लव रीडिंग होगी और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। What are they hiding from you? फेक अकाउंट फेक अकाउंट बना रहे हैं और इग्नोरिंग। दे आर ट्राइंग टू इग्नोर यू वेरी स्मार्टली और उसमें वो खुद ही ऐसे बिल्ली की तरह पड़े हुए हैं। दे आर अप टू hustling, making money. कोई डील अटकी हुई है, काम नहीं चल रहा, शो ये कर रहे हैं कि चल रहा है सब कुछ, फोकस करना चाह रहे हैं, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, एक्सपेंशन, स्क्रीनशॉट। अच्छा, आजकल तो लग रहा है जैसे टेक्निकलिटी और टेक्निकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ compete कर सकें। आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली इक्विप्ड हैं, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं। बिकॉज स्क्रीनशॉट, एविडेंसेस लेना, कोई सेटिंग्स अपने मोबाइल की ऐसी की हुई हैं, आपके मोबाइल को रात में चेक करते हैं अगर आपका कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है तो, या फिर कोई चीज़ ऐसी कि वो सबूत के तौर पे पता चल जाए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप को भेज दिया, फिर बाद में आपको भेजा कि ये क्या चीज़ थी। और फेक अकाउंट से तो साफ लग रहा है कि ये कोई फेक अकाउंट बहुत जल्द बनाएंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे जस्ट टू चेक कि आप अननोन और बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कैसे डील करते हैं। मे बी यू आर वेरी स्मार्ट इन इट, बट व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये हाइड कर रहे हैं कि ये फेक अकाउंट्स बना रहे हैं। आपको चेक कर रहे होंगे कि क्या आपका कोई फेक अकाउंट है, आपके कोई मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उसकी फ्रेंड लिस्ट कौन है, उसमें कौन कौन है, या कोई अननोन बन के आपको ऐड कर लिया, आपसे चैट स्टार्ट कर दी। और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, आपका कोई क्लू मिल जाए, लेकिन आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लगने दे रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलने दे रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ों में हैं। दे आर सर्चिंग फॉर यू। ये वो चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। एंड ऐसा होगा कि बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि जैसे उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि आप ज़िंदा भी हैं या आप ज़िंदा लाश की तरह पड़े हुए हैं। इतना एवॉइडेंस और इतना इग्नोरिंग और इतना ज़्यादा कि कोई भाव ना देना, बिल्कुल ऐसा, जबकि पूरी ताड़ के नज़र जो है ना आपके ऊपर है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको चीज़ें अपनी फाइनेंशियली फ़िक्स करनी हैं, अपने काम में नई जिद्दत ला रहे हैं। अगर इनका बिज़नेस है तो उस पर प्रमोशंस पे काम कर रहे हैं, पूरा लगा हुआ इस जोर के ना कि किसी तरीके से मनी मल्टीप्लिकेशन हो। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट आपकी चैट पर से लिया है, या कोई ऐसा फैक्ट इन्होंने पकड़ा है कि जिससे इनको पता चल जाए कि मैं कल को अगर मेरे पास कोई ऊपर कोई बात आती है तो मेरे पास ये प्रूफ होगा। अभी नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन कल को आपके दोनों के दरमियान कोई कन्वर्सेशन ओपन होती है तो ये आपको फटाक से ना वो चीज़ दिखाएंगे कि ओह ये क्या हुआ है। ठीक है, चलें। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। और तरीका है क्यों है इधर आ जा कुड़िए।
चलो, व्हाट, अरे भाई क्या है हो गया, फिसले ही चले आ रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? ये बड़ी परेशान है, ये अपना गोश्त खाए जा रही हैं। एंगर इश्यूज, एंगर मैनेजमेंट, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? कार्मिक रिलेशनशिप, बहुत अच्छा हुआ, अभी बताती हूँ। रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, इनको अपने ना करंट रिलेशनशिप से भागना है। सेल्फ इंडल्जेंस, कुछ डिसीजंस हैं इनके जिस पर इनको बहुत रिग्रेट होता है। ये जिसके साथ आजकल हैं, इनको वही शख्स बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और इन्होंने उसके ऊपर चॉइस, आपके ऊपर उसको चॉइस किया था, उसको प्रायोरिटी दी थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इनफैक्ट ये कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें दोबारा से जो आप दोनों के दरमियान अगर कुछ ऐसे खटापट्टा मामला हुआ था, तो हो सकता है ये उसको एंड करके एक न्यू बिगनिंग करें। येस, दे वांट टू हील जो टॉक्सिसिटी हुई, जो, क्योंकि इन्होंने ये तो नोटिस कर लिया है कि एडिक्टेड हैं ये आपसे। इतना तो इनको अंदाज़ा हो गया है कि जिस पर फोकियत दी, जिसको तरजीह दी, वो एक एब्यूज़िव चीज़ बन गई और वैल्यू किया आपके ऊपर किसी और को। वो रिलेशनशिप कोई सा भी हो सकता है, वो सिबलिंग्स का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है। अव्वल तो ऐसे रिश्ते पेरेंट्स के लिए तो खैर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं माज़रत के साथ। तो ये क्या हाइड कर रहे हैं इनके साथ आजकल जो भी डीलिंग हो रही है, ये हाइड कर रहे हैं कि इनके साथ वो लोग वही कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया, और इनको बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में फ़ील हो रहा है कि ये इंटरनली हैप्पी नहीं है। अब देखिए ना, ढूंढ रहे हैं आपको और साथ में आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। आपके फैक्ट्स भी चाहिए, आपके एविडेंसेस भी चाहिए, ताकि प्रूव कर सकें कि आई एम स्टिल करेक्ट एंड यू आर स्टिल रॉन्ग। बट जिसके लिए ये सब कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं वो खुद मौजूद ही नहीं है। दे नो कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, यानी लिटरली दिल की धज्जियाँ उड़ा देने वाला मामला किया है, बट इनको वो ट्रैजिक एंडिंग एंड कर देनी है। ये एक रीबॉर्न चीज़ करना चाह रहे हैं कि दोबारा से कोई चीज़ बने, कोई नया रिश्ता दोबारा से पैदा हो, मतलब कॉफिन खुले तो नीचे अंदर बंदा मुर्दा ना मिले, वो जिंदा मिले, उठ के बोले ऐसी चीज़ हो कि किसी चीज़ के नुकसान होने के बाद ही, माजरत के साथ किसी के मरने के बाद ही उसकी मुर्दा परस्त कौम जिसको कहते हैं ना, वो वाला मामला लग रहा है। तो ये क्या हाइड कर रहे हैं, ये जिसके साथ हैं उसके साथ इनको सोशल लेवल पर ये शो करना पड़ रहा है कि उसके साथ बहुत खुश हैं, जबकि ये बहुत, मतलब इनका बस नहीं चल रहा होगा कि ये भाग जाएं उससे। कुछ हो ऐसा, कल का फड्डा होता आज फड्डा हो, और मैं उसको क्लियरली बता दूं, क्योंकि जितना इनको आप लव बॉम्ब करते हैं ना, इनको उतना लव बॉम्बिंग कहीं मिल नहीं रही, और इनको खुद अब अपने आप को, आप प्रेज़ करते होंगे, आप तारीफ़ें बहुत करते होंगे, अब इनको खुद अपने आप को प्रूव करना पड़ा, क्योंकि सराउंडिंग में कोई ऐसा बचा नहीं है जो है वो खुद इनसे ज़्यादा टक्कर की, इनसे ज़्यादा ना वो लेता है तवज्जो, कि मैं क्या तुम्हें तवज्जो दूँ। मतलब ये वही वाली बात होगी कि किसी को कैंसर हुआ है और कैंसर पेशेंट के सामने कोई बोले अल्लाह मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, तुम्हारा कैंसर तो ऐसी मामूली सी फुंसी फोड़ा है, यानी इस लेवल का नार्सिज्म, यानी ये चीज़ नज़र आ रही। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? ये आपसे वो ट्रीटमेंट हाइड कर रहे हैं जो इनके साथ सामने वाली पार्टी कर रही है, एंड कुछ नहीं कर सकते बिकॉज चॉइस तो इनकी है। तो लो भुगतो, दफा हो इसको लेकर कहीं पर। चलें देखते हैं जनाब, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? What are they hiding from you?
पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, जजमेंट, कार्मिक सिचुएशन तो कोई है। ओके, सोल इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे भी आया एंड इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे भी आ रहा है। इनसे कोई तो ऐसी गलती हुई है आपको लेकर जिसका इनको बहुत रिग्रेट है। अब वो रिग्रेट अगर आपको बता देंगे तो आप चौड़े हो जाएंगे। जजमेंट के बाद हर्मिट है, हर्मिट के बाद इस डिवाइन डिसीजन का आंसर होगा। दे रिग्रेट कि ये दो रिलेशनशिप में जगल क्यों कर रहे हैं। इनको मतलब मैं आपको दावे से कह सकती हूँ आपका मिस्ड अपॉर्चुनिटी होना इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है। दे आर नॉट एक्चुअली हैप्पी, खुश नहीं है। एक दिल की खुशी होती है ना, वो नहीं है और आपको बताएंगे नहीं। यू आर अ मेजर पार्ट ऑफ देयर हैप्पीनेस। और ये सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन ये अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने फैमिली टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन जो अपनी ज़ाती खुशी है वो इनको नहीं मिल रही बिकॉज यू आर नॉट देयर। एंड ये पता नहीं इन्होंने आपके साथ क्या इन्होंने किया है, क्या इनकी लाइफ पर्सनली चल रही है जिसका रिग्रेट इज़ द थिंग जो कि ये आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं और आपको बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो रिग्रेट आपको लेकर है। और आपको अगर बता दिया तो बस आपकी विन विन सिचुएशन पर ये आपके सामने घुटने नहीं करना चाहते। राइट, बहुत दुख होता है इनको। अच्छा ये भी मैंने तो राइट, ये तो देखा ही नहीं। इन दी एंड दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हुए, बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पर बहुत हर्ट हैं और थर्ड पार्टी में रखा है। ये थर्ड पार्टी रिश्ता है। अब थर्ड पार्टी बीवी शौहर या पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिलीज़ हो सकती हैं, बट yes, they are hurt, they are not happy with the person they are with right now, or it's very very clear. What are they hiding from you? This is what they are hiding from you. Page of Wands यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पैशन, यस जनाब, बिल्कुल। दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश विथ यू। ये आपको ढूंढ रहे हैं, इनको आपके साथ फ्लर्ट करना है, इनको आपके साथ रोमांस करना है, इनको आपकी अर्ज हो रही है एंड बट ये आपसे छुपा रहे हैं। जजमेंट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे हैव एवरीथिंग लेकिन आप नहीं हैं। सब कुछ है इनके पास। हर्मिट कार्ड, वर्गो एनर्जी, कम्युनिकेशन ओपन करनी है इनको। ये कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं बट ये आपसे छुपा रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये आपको नहीं कह रहे। ये चाह रहे हैं, ये कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि आप किसी को अप्रोच करके इनको ढूंढ लें। वाइब्स आ रही हैं आपके पास। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये जगलिंग किस चीज़ की है? इनडिसाइसिवनेस की। फैसला करूं या ना करूं, ये मैं स्टैंड ले लूं या ना ले लूं, ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूं या ना ख़त्म कर दूं, मैं इन दो चीज़ों में जो बटा हुआ हूँ इसको ख़त्म कर दूं या ना ख़त्म कर दूं। आखिरी कार्ड जो बम का काम करेगा, 3 ऑफ सोर्ड्स। किस बात पर ये इतना ज़्यादा हर्ट है? मसरूफ़ कर रहे हैं अपने आप को, आपका ख़याल ना आए, आपकी याद ना आए,
लेकिन जितना भी काम बढ़ा रहे हैं उसमें परेशान ही हो रहे हैं। बिकॉज़ जब दिल खुश नहीं है तो कितना ही अपने आप को काम में मगन कर लें, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो दुखा हुआ है और बर्न आउट हो रहे होंगे और कुछ नहीं हो रहा हो। ठीक है जनाब, तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? देयर ट्रू फीलिंग्स। ये सही मायनों में आपसे ये तमाम चीज़ें छुपा हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कांटेक्ट नंबर जो है ना वो एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।